हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक का हमारा लास्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और किसने किया वो हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, लास्ट लेक्चर में हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, एंट्रोपी को लेकर। याद आ रहा है क्या था? एंट्रोपी का मतलब क्या था? कैपिटल एस, जिसको हम डेल्टा एस से चेंज, क्योंकि ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या है, डेल्टा एस से हम डिनोट करते हैं। सबसे पहली चीज, एंट्रोपी क्या था? एंट्रोपी क्या था? डिसऑर्डरनेस का किसी भी मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स कितने वे में डिसऑर्डर्ड है, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगी। हमने ये डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हम एक बार देखते हैं, देखो इधर ये कंटेनर है, कंटेनर में मैंने यहां से इसको ब्लॉक किया, यहाँ पे एक कोई भी मॉलिक्यूल, क्लियर हो रहा है? अगर मैं इस कंटेनर की वॉल को मैं हटा दूं तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, इधर उधर ज्यादा और ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएंगे। ये कैसे है, लेस डिसऑर्डर है, क्लियर हो रहा है? और ये कैसे है, हाई डिसऑर्डर है, क्लियर हो रहा है? इसका जो डेल्टा एस रहेगा वो कम रहेगा और इसका डेल्टा एस क्या होगा, इसका जो एंट्रोपी होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा डिसऑर्डर है, क्लियर हो रहा है? तो ये कब होगा, मैंने सिर्फ वॉल हटाया, रिएक्शन कैसी थी, जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, पक्का? इसमें कोई डाउट है? सेकंड, हमने लास्ट इस टाइम हमने एंथैल्पी के बारे में भी डिस्कस किया था, याद आ रहा है कुछ? क्या होता है एंथैल्पी? डेल्टा एच। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात डिस्कस करती हूँ, डेल्टा एच, अगर मैंने समझो एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने लिया हॉट वाटर, क्लियर है? पानी कैसा है, गर्म है, गर्म पानी, क्लियर भी होंगे घर पे, गर्म पानी किसी कंटेनर में लो, कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, गर्म पानी ठंडा हो जाता है, क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज कहाँ कर रहा है, सराउंडिंग में। ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग में हीट रिलीज, हीट रिलीज कर रहा है। अगर हीट रिलीज कर रहा है इट मींस क्या है, ये रिएक्शन कब तक होगी, तो कब तक हीट रिलीज करेगा, जब तक उसका एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर, उसके जो सिस्टम और सराउंडिंग का टेंपरेचर इक्वल ना हो जाए। क्यों? ताकि ये अपने आप को स्टेबल बना ले। ये वाटर जो है, वाटर हीट रिलीज कर रहा है, क्यों? उसको बहुत गर्म है, बाहर का टेंपरेचर बहुत कूल है, दोनों को इक्वल मेंटेन करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ये भी तो स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप हो रही है ना, इसको करने के लिए कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है क्या आपका? नहीं ना, बाहर रख दिया, छोड़ दिया, वो अपने आप हो गई, क्लियर हो रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस कंडीशन में अगर डेल्टा एच कैसा है, यहाँ पे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी कैसी है, नेगेटिव है। एंथैल्पी कैसी है, चेंज इन एंथैल्पी कैसी है, नेगेटिव है ना। जब एंथैल्पी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, क्लियर हो रहा है? पहला कंडीशन क्या होगा, जब कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, जब मॉलिक्यूल की जो एंट्रोपी है, किसी भी सब्सटेंस की जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो भी स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड सिचुएशन, एंथैल्पी क्या हो, नेगेटिव है तो भी होती है स्पॉन्टेनियस। थर्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, चलो आइस पता है, देखा है, बाहर रखो तो क्या होता है, पिघलने लगता है। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने आइस लिया, या आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब ऐसे भी पिघलता है, पर एक एग्जांपल, अगर मैंने उसको हीट किया, इसको क्या किया, हीट प्रोवाइड, ठीक है, हीट किया तो मेल्ट कैसे होगा, जल्दी मेल्ट होगा, फास्ट मेल्ट होगा ये, क्लियर हो रहा है? एक्सटर्नल हमारी टेम्परेचर की
बात करके हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी सब्सटेंस को, हमने आइस लिया, आइस को टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये कैसा होगा, फास्ट मेल्ट होगा। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। क्लियर हो रहा है, रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर टेम्परेचर किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। बट डिपेंड क्या करेगा, डेल्टा एस क्या होगा, सॉरी डेल्टा टी क्या होगा, डिपेंड करेगा या तो स्पॉन्टेनिटी को बढ़ा सकता है या तो स्पॉन्टेनिटी को कम कर सकता है, दो ही चीजें कर सकता है ना। डेल्टा टी क्या कर सकता है, हमारे बढ़ा सकता है कि कम कर स्पॉन्टेनिटी को क्या कर सकता है, या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। ये क्लियर होना है, बस रिएक्शन कैसे करवा सकता है, स्पॉन्टेनियस करवा सकता है। देखा है ना, बहुत सी रिएक्शंस में अगर हम हीट करें तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। क्लियर हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, या तो हीट को बढ़ाएगा या तो पर एक और पॉइंट आता है, यहां तक ठीक है। सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि अगर हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखनी है तो हमें तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। एक करना पड़ता है डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा टी के बारे में, या फिर सॉरी डेल्टा टी, डेल्टा टी नहीं, ओनली टी, सॉरी यार, ठीक है। इसके बारे में टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर को ऐड नहीं करते ना, ठीक है, समझ में आया। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज एक बात बताओ, इन तीन चीजों पे स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करेगी, काय पे, एंट्रोपी पे, एंथैल्पी पे और टेम्परेचर। बट अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, आप लोग बताना ये रिएक्शन कैसी थी, ये वाली स्पॉन्टेनियस थी, बट कैसी थी, एक्सोथर्मिक थी, एंडोथर्मिक थी, ये एक्सोथर्मिक, ये कैसी थी, कैसी थी, एक्सो वाले कितने, एंडो वाले कितने, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट दे रहे हो तो क्या होगी, चलो वो भी छोड़ो, ये वाली बताओ, हीट रिलीज किया, रिएक्शन कैसी थी, हीट रिलीज किया तो रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक थी, इसमें कोई डाउट, पक्का। अब यहाँ पे देखो, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, सुनो, यहीं पे नीचे लो, मैंने आइस लिया, ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, आइस लिया, आइस क्या कर रहा है, हीट कहां से, सराउंडिंग से, और क्या होगा, मेल्ट होगा, समझ रहे हो, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। पर इस प्रोसेस के लिए क्या कोई हमें एक्सटर्नल बैरियर लगा, नहीं, रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस होगी, ये भी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, अब बताओ, यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है, मतलब जो एंथैल्पी की वैल्यू है, वो कैसी है, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बाबा, रिएक्शन कैसी है, पॉजिटिव है, एंडो है इसीलिए पॉजिटिव है, एक्सो की तो नेगेटिव। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, जब रिएक्शन, जब डेल्टा एच नेगेटिव था तब भी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, जब पॉजिटिव है तब भी तो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। तो क्या इससे कुछ प्रॉपर डिटरमाइन हो पा रहा है क्या कि रिएक्शन कब क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है, ये कब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कुछ बता पा रहा है क्या, कंफर्मेशन दे रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए एक नए टॉपिक को लाने की जरूरत पड़ी, एक नई एनर्जी को लाने की जरूरत पड़ी, जो लेकर आया एंटोनी गिब्स ने, और उन्हीं के नाम पे उस एनर्जी का नाम दिया गया गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और ये भी स्टेट फंक्शन होने की वजह से, ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इनको चेंज इन गिब्स एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी से। क्लियर हो रहा है, इसमें इसका जो ये क्लियर है क्या बाकी सब, इसमें कोई डाउट है, क्यों हमने स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए गिब्स एनर्जी को फिर से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ऐसा तो हमें पता चल जा रहा था कि डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा एस
इक्वल्स टू 0 है तो इक्विलिब्रियम पे जाती है, ये तो हमें पता था। बट ये टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि हम एंट्रोपी से एंथैल्पी से हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक्सो और एंडोथर्मिक भी हो रही है तो भी क्या हो जाता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नई टर्म को लाना पड़ा जिसका नाम था गिब्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स ने लेकर आए, जिससे हम क्या बता पाते हैं प्रॉपर रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को? पक्का बोलो। आपने यहाँ पे बोला कि हीट यहाँ पे अपन दे रहे हैं, हाँ, तो इधर वो एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी? मैंने हीट प्रोवाइड करूंगी तो क्या होगा बेटा, मैंने किसी चीज को हीट दे दी, तो एक्सोथर्मिक ही होगा। कैसे ऐसे होगा? एंडोथर्मिक दे रहे हैं अपन दे रहे हैं। रिएक्शन करवाने के लिए जब अपन एनर्जी देते हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है ना, जब रिलीज करेगा तो एक बाबा देख, मैंने वो A प्लस B को ऐड किया और इसमें मैंने हीट दिया तो मुझे मेरा प्रोडक्ट मिला। तो रिएक्शन कैसी थी, हीट दी मैंने रिएक्शन को तो एंडोथर्मिक थी। अगर A प्लस B रिएक्ट हुए, मुझे प्रोडक्ट मिला प्लस हीट मिली, तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। सीधा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हीट दिया, इट मींस एंडोथर्मिक। क्लियर हो रहा है? चलो, ये समझ में आया कि गिब्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सिर्फ एंट्रोपी के बेस पे स्पॉन्टेनिटी को क्यों नहीं बताया गया, क्यों सिर्फ एंथैल्पी के बेस पे क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स आ रही थी, डेल्टा एच कभी पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव भी होने के कारण भी रिएक्शन कैसी जा रही थी, स्पॉन्टेनियस जा रही थी। क्लियर है? चलो, मैं कुछ टर्म पहले ही बता दे रही हूँ, आपको याद है जो अभी भी हमने बोला है। इधर देखो, डेल्टा एस ग्रेटर 0 रिएक्शन कैसी, इसमें किसी को कोई डाउट? डेल्टा एस लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 लास्ट टाइम देखा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब एक नया टर्म गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी को साथ में देखते हैं कैसे है। हमें एक चीज आपको पहले से पता है एंट्रोपी के बारे में, डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस। याद आ रहा है कुछ? कोई डाउट है? पक्का? मैं इस डेल्टा एस सिस्टम को, क्योंकि हमें डेल्टा एस सिस्टम के लिए ही देखना होता है, सिस्टम की एंट्रोपी के बेस पे हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को बताते हैं, तो मैं डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू, इसको सिर्फ मैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस कंसीडर कर रही हूं। क्लियर हो रहा है? डेल्टा एस सराउंडिंग। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है? पक्का? एक कंडीशन हमें पता है ना, डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाती है, क्लियर हो रहा है? और अभी कुछ देर पहले हमने एक रिएक्शन और देखी है, रिएक्शन में अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंथैल्पी जब नेगेटिव होती है, तो एंथैल्पी जब नेगेटिव होती है, कोई रिएक्शन होगी, डेल्टा एच अगर नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पे जाती है, तो मैं ये बोल सकती हूँ, इधर देखो, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाय टी। क्लियर हो रहा है? मतलब एंथैल्पी और टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। क्लियर हो रहा है? जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे, क्या निकाला था हमने, सबसे पहले फॉर्मूला क्या निकाला था, एनर्जी हमने जो लिया था वो क्या लिया था, Q रिवर्सिबल अपॉन T। याद आ रही है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी कंसीडर हो जाती है, नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? पक्का? अगर इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बाबा, ये निकाल दो, ये याद है ना? इधर देखो, इधर देखते हैं, डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस माइनस डेल्टा एच डेल्टा एस
सराउंडिंग, ठीक है। इस वैल्यू में अगर मैं पुट कर दूं वैल्यू तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच अपॉन टी। किसी को कोई डाउट है? पक्का? ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? इसमें कोई डाउट? पक्का? पूरी इक्वेशन को अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, t डेल्टा s टोटल इक्वल्स टू t डेल्टा s माइनस माइनस डेल्टा एच। इसमें कोई डाउट? ठीक है। पहली चीज यहाँ पे एक चीज बताना, यहाँ देखो गिब्स एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गिब्स एनर्जी को जो गिब्स ने जो बताया था वो सीधा बताया था कि G इज इक्वल्स टू H माइनस T S क्या है, एंट्रोपी, या फिर डायरेक्टली हम इसको पूरा अगर चेंज इन टर्म्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रही हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या मैं इसके सेम टर्म में ला सकती हूँ? क्या हो जाएगा फिर, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, T डेल्टा S टोटल इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हो जाएगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस T डेल्टा S टोटल। इसमें किसी को कोई डाउट? मतलब इससे सीधी चीज क्या क्लियर हो रही है, अगर डेल्टा S अगर पॉजिटिव होता है मतलब ग्रेटर देन 0 होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो उसका उल्टा डेल्टा G जब नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0 होगा तब भी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो सीधी एक चीज क्या याद रखना है, अभी हमने जो देखा डेल्टा S अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा S लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा S इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम। क्लियर हो रहा है? इसी के अपोज में डेल्टा G लेस देन 0 तो रिएक्शन, डेल्टा G ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G इक्वल 0 इक्विलिब्रियम। इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ? पक्का? इस फॉर्मूले से लेकर यहाँ तक डन है? पक्का? कोई डाउट रहेगा? मतलब क्या रहेगा, अगर डेल्टा S पॉजिटिव है डेल्टा G क्या होगा, सीधा। यहाँ तक टर्म क्लियर है? पक्का? रख कर दूं? ये तो था हमारा डेल्टा S और डेल्टा G के बारे में, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटिंग कौन है, डेल्टा H एंथैल्पी। भाई ये कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव होगी तो भी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। तो अगर हमने पूछा डेल्टा H और डेल्टा S का रिलेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, डेल्टा H डेल्टा S और अब हम बात करेंगे डेल्टा G। ठीक है, इक्वेशन देख लिया था, गिब्स ने एक इक्वेशन आपको दे दी है, क्या नाम है उस इक्वेशन का, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। ये किस कंडीशन के लिए रहेगा, पहले ये भी सुनो, ये कंडीशन रहेगा जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है। कब? नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं, जब हम नहीं बोलते क्या एसटीपी एनटीपी, याद आ रहा है, पढ़ा है हमने एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो जब स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर नहीं होगा मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जब अगर स्टैंडर्ड सिचुएशंस आएगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन के लिए रहेगा, सॉरी स्टैंडर्ड सिचुएशन के लिए रहेगा। चलो याद है। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे, अभी तो देख लिया हमने नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है, डेल्टा H और डेल्टा S के टर्म में देखते कब कौन पॉजिटिव जाएगा और कब कौन नेगेटिव जाएगा। चलो अगर मैं बोलूं एक पहली कंडीशन, मैं अगर डेल्टा S को नेगेटिव बोल दूं और डेल्टा H
को भी नेगेटिव बोलो तो डेल्टा जी क्या आएगा? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए हमें ये पता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याच्यात कोणाला डाउट? किसी को डाउट है? नहीं है? देखो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या है? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पक्का पक्का माइनस जाएगा क्या? हाँ। एक मिनट, हम ना सबसे पहले कंडीशन ऐसे लेते हैं। अगर ये माइनस माइनस में ना अभी तुमको इक्वेशन कंफ्यूज हो जाएगी। एक मिनट, पहले कंडीशन ये लेते हैं, डेल्टा एच को नेगेटिव लेते हैं और डेल्टा एस को पॉजिटिव लेते हैं, तो ताकि पहले अगर उस टर्म से जाओगे तो इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने इसको माइनस लिया, इसको ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा जी क्या है अभिजीत? क्या है फॉर्मूला? माइनस नहीं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर ये माइनस ले लो, ये भी माइनस और ये क्या लिया है हमने? प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। माइनस प्लस। मुझे एक बात बता, अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल -2 और -2 है तो आंसर क्या आएगा? -4। तो मैं वैल्यू पूछा, क्या आएगा? तो टर्म काय में जाएगा? दोनों अगर टर्म अगर माइनस माइनस होते तो वैल्यू काय में जाएगी? माइनस। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। और डेल्टा जी जब माइनस में आता है तो रिएक्शन कैसी हो जाती है रे बाबा? क्लियर हो रहा है क्या? मतलब जब माइनस और ये प्लस रहेगा तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या लेंगे? इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, करेक्ट? ये क्या लिया हमने? पॉजिटिव। इसको क्या लिया? नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस क्या आया? प्लस। डेल्टा जी पक्का? रिएक्शन क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ तक डन है? इसमें किसी को डाउट? चलो आगे देखो। पहले माइनस माइनस वाली कंडीशन ले कि प्लस प्लस वाली? पहले प्लस प्लस ले, इसको प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू गुड, ये पॉजिटिव ठीक है, क्या हो जाएगा बाबा? क्या हो सकता है? अब कंडीशन आ सकती है, अब यहाँ पे कंडीशन आ सकती है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो रिएक्शन पॉजिटिव भी जा सकती है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, देखो अगर +10 हो जाए -2 हो जाए तो क्या आएगा? +8 आएगा ना? समझ रहे हो? अगर माइनस यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर +2 और -10 हो जाए -8, तो डिपेंड किस पे करेगा? डेल्टा एच और डेल्टा एस पे। क्लियर हो रहा है? डेल्टा एच और डेल्टा एस, तो दोनों कंडीशन हो सकती है। रिएक्शन यहाँ पे, मैं यहाँ बोलने का मतलब है पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है? प्लस भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। डिपेंड क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी जा सकती है और नॉन स्पॉन्टेनियस। पर ये डिपेंड किस पे करेगा? कैसे? देखो डेल्टा जी, देखो जब हमने डेल्टा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर प्लस है तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है। क्लियर हो रहा है क्या? अगर डेल्टा एस की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो डिपेंड किस पे करेगा? किनकी दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? बता।
करके देख ले, देखो 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 देखो। चलो अगर यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव मैं पहले पॉजिटिव ले लूं, दोनों कंडीशन ले लेते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं और डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 ठीक है, कंसीडर कर ले पक्का। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर लूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, ए बाबा डेल्टा एच को मैं टी को मैं, चलो टी के टर्म में निकालते हैं, इसको अगर मैं 0 पुट कर लूं ग्रेटर देन 0 तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी इसको 0 कंसीडर कर लो। फॉर एग्जांपल हमने इसको ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हो, होगा। तो अब अगर यहाँ पे ये वैल्यू रखे और मैंने इस ये यहाँ पे पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा, मैं से पहले टी के लिए फॉर्मूला निकाल रही हूँ, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू टी, पर ये वैल्यू क्या जाएगी, टी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अगर ग्रेटर देन, अगर इधर लिखवा देते हैं, एक मिनट, अगर ग्रेटर देन अगर टी जा रही है तो वैल्यू कैसी आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी जाएगी, दोनों में कंफ्यूज है, एक मिनट फिर से मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने जी को 0 कंसीडर किया, इक्विलिब्रियम पे किया, टी को 0 कंसीडर किया, इक्विलिब्रियम पे किया, तो वैल्यू क्या जाएगी, मैंने इसको 0 किया इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस किया फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, t equals to डेल्टा h अपॉन डेल्टा s, इसको इधर लेके आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा s, इसमें कोई डाउट ठीक है। तो इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, डेल्टा h अपॉन डेल्टा s, क्या इधर देखो, टी अगर ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा तो वैल्यू क्या जाएगी जी की, नेगेटिव जाएगी। अगर टी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव। तो डिपेंड काय पे कर रहा है, तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अगर टेम्परेचर पूरा डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू डिपेंड किस पे जाएगी, अगर पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पे आएगी, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कैसा, अगर टेम्परेचर अगर हाई हो जाए, टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा टी की वैल्यू अगर टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस पे डिपेंड काय पे करेगा, इस कंडीशन पे। समझ में आ रहा है काय पे डिपेंड हो जाएगी ये कंडीशन, टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर है। वैसे ही अगर ये दोनों को नेगेटिव दूं तो उस कंडीशन में भी यही होगा ना, या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है क्या, याद रहेगा, डिपेंडेंसी काय पे जाएगी, टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है। हाई टेम्परेचर पे हो सकता है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चले जाए, लो टेम्परेचर पे हो सकता है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव चले जाए। क्लियर है, कंडीशन डन है। कब स्पॉन्टेनियस आएगी, जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस भी हो, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर है, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, डिपेंड ऑन। मतलब अगर मैं बात करूं
ये सब चीजें अगर ये कंडीशन पे आती है, यहाँ पे देखो, यही से समझ जाए, अगर ये अगर ज्यादा हो जाए, डेल्टा एच की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, तो सीधी सी एक बात क्या हो जाएगी, डेल्टा एच अगर हाई पॉजिटिव है एज कंपेयर टू डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा, तुमको न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैंने ये कंडीशन ली है, ये कंडीशन दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और ये देखो, ये अगर मेरे पास में +10 है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, वो मेरे पास में +2 है, ठीक है, तो +10, ये टेम्परेचर भी हमारे पास में अगर मल्टीप्लाई होके अगर ये प्लस माइनस माइनस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 -2 कितना हो जाएगा, प्लस। तो डिपेंड किस पे किया, अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर 0 हो जाए, स्लाइटली अगर ज्यादा हो, डेल्टा एच अगर ज्यादा हो, तो रिएक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ रहे हैं। अगर डेल्टा एच कम हो एज कंपेयर टू डेल्टा एस की वैल्यू से, तो रिएक्शन समझ में आ रहा है, पर डिपेंड है पे करेगा भाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हो सकता है रिएक्शन टेम्परेचर को वो इधर उधर भी कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर से अगर कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा, 25 टू ज़ा 50, ये हो जाएगा 50, अब क्या हो गया, -40, माइनस आया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, तो पूरा का पूरा गेम किसने पलटा, टेम्परेचर ने, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जब ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव रहेंगे तो डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। क्लियर हो रहा है क्या, समझा, डन। तो मतलब एक टॉपिक तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा जी कब नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी और कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, डन हुआ, कोई डाउट, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे, स्टैंडर्ड गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लास्ट टाइम भी डिस्कस किए हुए, केसी, केपी, रिएक्शन कांस्टेंट है ना, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाती है तो हम केसी कंसीडर करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, याद आ रहा है, तो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा याद करना है आप लोगों को। चलो, तो गिब्स एनर्जी के लिए गिब्स फंक्शंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ln क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक है, क्या है, नेचुरल लॉग, ये क्या है, नेचुरल लॉग है, ठीक है, नेचुरल लॉग मतलब हम जिसको हम लॉग ई लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं हम, लॉग ई लेते हैं, और लॉग ई को हमें कन्वर्ट करना होता लॉग टू द बेस 10, और जब ये कन्वर्सिंग रेशियो में अभी बता दी, जब भी हम कन्वर्ट इसको लॉग ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते, लास्ट टाइम भी हमने W max की इसमें किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था, 2.303 वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया था, याद रहेगा, जब भी लॉग नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.303, ये आपको नोट पॉइंट याद रखनी है, क्लियर है। आगे देखो, डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे गिब्स फ्री एनर्जी है, आरटी, आर इज अ टी टेम्परेचर, एन क्यू क्या है, यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट,
चलो एक रिएक्शन देखते हैं, क्या है रिएक्शन क्वेश्चन तो समझते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन हो सकता है जब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम इसको लेते हैं QC, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम इसको लेते हैं QE। क्लियर है? चलो अगर मैंने कोई रिएक्शन दिया, जो बुक में रिएक्शन है जो आपके नॉर्मली ये है, अगर A है वो रिएक्शन हो रहा है B के साथ में, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CC प्लस D। ठीक है? अगर इसके लिए मुझे अगर रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है तो सीधा क्या होगा, कंसंट्रेशन के टर्म में मुझे QC निकालना है तो क्या हो जाएगा, QC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C का C इनटू D का D अपॉन A का A B का याद आ रहा है, किया हुआ है रिएक्शन कांस्टेंट हमने ये। तो अगर मुझे इस टर्म में इसमें अगर पुट करना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln, इसकी वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्ट, क्या हो जाएगी C इनटू D D अपॉन A यही करते हो, याद आ रहा है कुछ? ठीक है? इसमें अगर मुझे प्रेशर के टर्म में करना हो तो QP की वैल्यू पुट करना हो तो ये QC की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, QP पुट करना है तो मुझे यहाँ क्या हो जाएगा, QC की जगह QP पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इनटू प्रेशर D प्रेशर A इनटू प्रेशर B। क्लियर हो रहा है? सिर्फ आपको यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट कर दोगे। क्लियर हो रहा है? तो मैं इसी के टर्म में समझा रही हूँ, आप उसके टर्म में तो कर भी सकते हो। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मैं क्या बोला, तो रिएक्शन हुई, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चली गई, ये जो रिएक्शन हुई, रिएक्शन कहाँ पे चली गई, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे जब कंडीशन जाती है तो G की डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल्स टू 0, ये तो बताइए ना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल्स टू 0। एक चीज समझना, डेल्टा G नॉट कभी भी 0 नहीं हो सकता, डेल्टा G नॉट डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस का है, स्टैंडर्ड कंडीशंस कभी भी 0 नहीं होगी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT। अगर इक्विलिब्रियम जाता है तो हम QC को रिप्लेस कर सकते हैं KC के साथ में, और QP को रिप्लेस कर सकते हैं KP के साथ में। एट इक्विलिब्रियम QC रिप्लेस्ड बाय KC और QP रिप्लेस्ड बाय, इसमें कोई डाउट? इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, ये क्या है, QC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है? और QP क्या है, प्रेशर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर हो रहा है? तो क्या हो जाएगा, RT ln, यहाँ क्या चले जाएगा, KC। कर सकती हूँ मैं ये पक्का, ये 0 है तो मैं इधर इसको लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस G नॉट, इसको माइनस का करते हुए मैं इसको माइनस ले लूं, कुछ डाउट रहेगा क्या? क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln KC। ठीक है? अगर मुझे ln को लॉगरिथमिक कन्वर्ट करना है तो मैं 2.302 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, चलिए डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 KC कर सकती हूँ, या फिर और डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 KP, ये भी कर सकती हूँ। क्लियर है? इसी बेस पे आपको G नॉट की वैल्यू निकालना है इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। कोई डाउट? क्लियर है? एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अगर G 0 आ रहा है तो आपको सिर्फ रिप्लेसिंग क्या करनी है, QC को उसके कांस्टेंट के साथ में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में कन्वर्ट करना है, QP को उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में
रिप्लेस करना है। डेल्टा जी नॉट कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट? पक्का? यही पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डन होता है। पूरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे आपका एंड होता है। रही न्यूमेरिकल्स की बात, हम न्यूमेरिकल्स पे एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम साथ में कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है इसके बाद वाला लेक्चर हमारा वो हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टेट बोर्ड का एंड होता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जो रहेंगे वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किए या फिर आने वाले जो भी न्यूमेरिकल वाला जो हम लेक्चर लेंगे उसमें कर लेंगे। थैंक यू।